गया है कि एक बयान जारी किया है अरुण जी, उनका कहना है कि वो किसी पार्टी में नहीं है, सक्रिय नहीं है, वो जल्द बड़ा निर्णय लेगी। कोई नाराजगी नहीं है। वो राजद की नेत्री हैं और राजद परिवार में हैं, परिवार के सदस्य हैं। अगर कहीं कुछ ऐसी बात होगी तो शीर्ष नेतृत्व देख रही है इस बात को। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का फेस तो है ही नहीं, ये भी सच है। और ये भी सच है कि बिहार जिसके हाथों में है सुरक्षित नहीं है। ये लोग सर्कस, राजनीति को सर्कस बना दिया है। ये कोई कहते पत्नी पत्नी, पति पत्नी का संबंध है, तो कोई नेता कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है इससे बिहार का भारी नुकसान हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब इन दिनों राजद से नाराज चल रही है। अब उन्होंने बयान देते कहा है कि वो न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं है। कई संकेत माने जा रहे हैं, क्या हिना साहब राजद छोड़ रही है? क्योंकि राजद से उनका पुराना नाता रहा है। शहाबुद्दीन सिवान जिले से आते थे और 30 विधानसभा में उनके काम की चर्चा होती थी। राजद के बड़े विधायक माने जाते थे, बड़े नेता थे। लेकिन उनके निधन के बाद हिना साहब राज्यसभा भेजे जाने की भी चर्चा हुई, लेकिन राजद ने अपने कोटे से मीसा भारती और फयाज अहमद को टिकट दिया। तो अब हिना साहब कह रही है कि वो किसी पार्टी में नहीं है। हम बात करेंगे राजद, युवा राजद के प्रवक्ता हैं अरुण यादव से। अरुण जी, क्या लग रहा है, हिना साहब फैसला लेने वाली है? क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? आप लोग क्या कुछ अंदर चर्चा कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है और राजद परिवार के सदस्य हैं और ऐसा तो बातें आप लोगों के मुख से ही सुन रहे हैं। कहाँ से जानकारी आती है आप लोगों को पता नहीं। और किसी भी मामले को आजकल तो मीडिया का आदत देख रहे हैं, कुछ मीडिया का आदत बन गया है कि एक बयान जारी किया है अरुण जी, उनका कहना है कि वो किसी पार्टी में नहीं है, सक्रिय नहीं है, वो जल्द बड़ा निर्णय लेगी। क्या लगता है, क्या आप लोगों से कोई नाराजगी है या कोई? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वो राजद की नेत्री हैं और राजद परिवार में हैं, परिवार के सदस्य हैं। अगर कहीं कुछ ऐसी बात होगी तो शीर्ष नेतृत्व देख रही है इस बात को। वो तो परिवार में अब थोड़ी बहुत नाराजगी होती रहती ही है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पार्टी के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। ये सब जो भी चल रहा है देख रहे हैं, ये सब अफवाह है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं, कहीं कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नेता जो है आमने सामने हैं, एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों विधायक गोपाल मंडल ने कहा था कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। क्या लगता है कि एनडीए में सब ठीक है? और इस तरह से जो बयानबाजी का दौर है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में जो लोग बोलते हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का फेस तो है ही नहीं, ये भी सच है। और ये भी सच है कि बिहार जिसके हाथों में है सुरक्षित नहीं है। और ख़ास करके जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, जदयू के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उससे कहीं बिहार की जनता का भला होने वाला नहीं है। और ये लोग जो जन सरोकार के मामले हैं, जिन सवालों पर बहस करनी चाहिए, जिन सवालों पर सजग रहना चाहिए, उन सवालों पर तो ये लोग सजग रहते नहीं हैं, उनसे मतलब है नहीं। तो मामला को डाइवर्ट करने के लिए ये लोगों का एक नूरा कुश्ती, ये सर्कस, हमारे आदरणीय नेता कहते हैं ना तेजस्वी यादव जी, ये लोग सर्कस, राजनीति को सर्कस बना दिया है। ये कोई कहते पत्नी पत्नी, पति पत्नी का संबंध है, तो कोई नेता कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है इससे बिहार का भारी नुकसान हो रहा है। ये लोग जो 17 साल से इसी तरह से नूरा कुश्ती, मेली कुश्ती करके बिहार के विकास को डाइवर्ट करने का, बिहार जो जनसरोकार का मुद्दा है, देख रहे हैं आप किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में खराब है। महंगाई चरम पर है, अग्निपथ ऐसा हॉट मामला, पूरा नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगारी का सवाल बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सारे सवालों से कोई मतलब नहीं है। बीच बीच में जब जनता का ध्यान अपने समस्याओं की ओर जाता है, ये लोग भांप लेते हैं, तरह तरह से डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई,
क्यों बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हो? और आप सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और बिहार के भविष्य के लिए काम करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन काम से तो मतलब है नहीं। और जनता ने तो पहले ही इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करने के बावजूद ये लोग किस तरीके से इस बार सत्ता में आए हैं, अब कहने की बात नहीं है, पूरा बिहार की जनता जान रही है। लेकिन जो भी हो रहा है ये लोगों का आपसी नोरा कुश्ती है, ये आई वाश करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह का कर रहे हैं, जिसमें कि बिहार का विनाश ही हो रहा है। इससे बिहार का डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। देखिए, हमारे साथ अरुण यादव हैं, युवा राजद के प्रवक्ता हैं, और हमने इनसे कई सवाल पूछा, ये भी जाना कि हिना साहब नाराज चल रही है, तो उन्होंने कहा कि परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती है, यदि नाराज़गी है तो हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं वो लगातार उनसे संपर्क में हैं और नाराज़गी को दूर करने में लगे हैं। साथ ही बिहार एनडीए में मचे घमासान पर भी इन्होंने स्पष्ट किया कि आपसी खींचतान करके जो है लोगों को बड़गलाने का काम करते हैं। बिहार की जनता के हित में जो काम करना चाहिए उस काम पर बीजेपी के और जदयू के नेता जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं, आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।